कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ टीनेजर्स को दिखाया जाता है, जिसमें हमें क्रिस, उसकी गर्लफ्रेंड नेटली और साथ ही उनकी एक दोस्त जिसका नाम एमेंडा था, जो कि सब लोग यूरोप घूम रहे होते हैं। यह लोग कीव यूक्रेन में रुकते हैं ताकि क्रिस अपने भाई पोल से मिल सके। रशिया में मॉस्को जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड नेटली को प्रपोज करने के लिए अब यहाँ पर पोल एक आइडिया देता है कि वह प्रिपयार्ड का एक टूर करेंगे, जो कि एक एजेंट टाउन है और इसमें इन्हें काफी मजा आएगा। और ये जगह चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पर 1986 में एक खतरनाक हादसा हुआ था जिसे कि चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है। लेकिन क्रिस इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मुझे तो सीधा मॉस्को ही जाना है और पहले अपना काम करेगा। लेकिन पॉल उसे वहां जाने के लिए मना लेता है और वैसे भी इस चीज के लिए नेटली तैयार हो जाती है, तो क्रिस वैसे ही मना नहीं कर पाता। अब ये लोग एक टूर गाइड यूरी से मिलते हैं, जो कि इन्हें बताता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। और मैं ये सारी चीजें इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं स्पेशल आर्म फोर्स का हिस्सा रह चुका हूँ और इसने पहले भी कई सारे लोगों को यहाँ पर टूर करवाया हुआ था। यूरिन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी को वहाँ पर काफी मजा आएगा। अब इसी बीच यहाँ पर इन्हें कपल भी मिल जाता है, जो कि थे जोई और माइकल, जो कि घूमते हुए ही एक दूसरे को मिले थे और प्यार में पड़ गए थे। अब ग्रुप के अंदर यह टोटल 7 लोग हो गए थे, जिनमें की था क्रिस, पॉल, एमेंडा, नेटली, जोई, माइकल और इनका टूर गाइड यूरी। कार लेकर यूरी इन सभी को यूक्रेन ले जाता है और इससे पहले ये लोग मेन लोकेशन पर पहुंचते उन्हें वहां पर चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन चेक पॉइंट पर यूक्रेनियन मिलिट्री खड़ी हुई दिखती है, जो कि यूरी को समझाते हैं कि वहां पर मत जाओ, वहां कुछ भी नहीं है और यह सब कहानियां हैं। लेकिन अगर ये सच में कहानियां होती तो यहाँ पर आखिर मिलिट्री का क्या काम था। खैर, अब यूरी उस मिलिट्री ऑफिसर से बात करता है, लेकिन वो उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जो कि इन लोगों के लिए काफी हैरानी वाली बात थी क्योंकि ये जगह तो अबैंडन्ड थी। लेकिन यूरी उन्हें एक दूसरे रास्ते से अंदर ले जाता है, जिसको कि पिछले कई सालों पहले खोजा गया था। और अजीब बात यह थी कि यहाँ पर कोई भी मिलिट्री नहीं थी। अब ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, इनको यहाँ पर रेडियो एक्टिव साइन पेड़ों पर लगे हुए दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर मिलिट्री का ना होना रेडियो एक्टिव साइन यानी कि अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो आगे की कहानी कैसे देखने को मिलती। हालांकि इस तरह से कोई भी समझदार आदमी अंदर तो कभी नहीं जाता। खैर, अब आगे बढ़ने पर इन लोगों का ग्रुप एक नदी के पास रुकता है और यहाँ पर यूरी को एक म्यूटेड फिश दिखाई देती है, जो कि जमीन पर होने के बावजूद भी जिंदा थी। इस मछली के बड़े बड़े दांत थे, जैसे ही ये कोई पिराना मछली हो, लेकिन ये पिराना से साइज में कई गुना बड़ी थी। खैर, अब ये सब देखकर ये लोग वापस अपनी वैन की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद ही हम इस नदी में देखते हैं कि इस नदी में हजारों की तादाद में ऐसी ही मछलियां थी जो कि इस तालाब में तैर रही थी, जिसका मतलब था कि इस जगह पर कुछ तो बहुत गलत और डरावना चल रहा है। खैर, अब आगे बढ़ने पर यह पूरा ग्रुप इस बात की चिंता करता है कि कहीं रेडिएशन का इन पर कोई असर ना हो जाए। लेकिन यूरी के पास में कागर काउंटर था जिससे कि रेडिएशन चेक किया जाता है, इसलिए यूरी इन सभी लोगों को समझाता है कि दोस्तों चिंता मत करो, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। खैर, अब कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद यूरी इन सभी लोगों को एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है और इन लोगों को यहाँ से चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाता है। अब इन लोगों को अपार्टमेंट के कोने से कुछ आवाजें आने लगती हैं और तभी एक बड़ा सा भालू इनकी तरफ भागता हुआ आता है, जिससे ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। हालांकि वो भालू इन पर अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी से डर कर भाग रहा हो, लेकिन ये चीज ये लोग नोटिस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये था कि आखिर ये भालू इतनी ऊपर यहाँ चढ़ा कैसे। खैर, अब ये पूरे का पूरा ग्रुप प्रिपयार्ड को छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन अब ये लोग जैसे ही जल्दी से कार के पास पहुंचते हैं, यहाँ आकर ये देखते हैं कि किसी ने कार का सर्किट ही खराब कर दिया है। लग रहा था जैसे उसे किसी ने दांतों से चबा कर काटा हो। ये सब रेडियो के जरिए हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। अब जैसे ही रात होती है, ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह पास वाले चेक पॉइंट के पास जाएंगे, जो कि इस जगह से 20 किलोमीटर दूर है, या फिर वो यहाँ पूरी रात कार में ही बैठे रहेंगे ताकि सुबह तक कोई मदद के लिए यहाँ आ जाए। लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाजें बाहर से आने लगती है, जैसे बाहर कोई बच्चा रो रहा हो। तो इसलिए यूरी अपनी गन लेकर बाहर जाता है और उसके पीछे क्रिस भी आता है। लेकिन उनके बाहर जाने के कुछ देर बाद ही बाहर से गोली चलने की आवाजें आने लगती हैं और अब इसलिए पोल बाहर देखने जाता है और वो घायल क्रिस को लेकर अपने साथ लौटता है। क्रिस के पैर पर किसी ने काट लिया था, जो कि साफ इशारा कर रहा था कि
कि यहाँ खतरा बड़ा है। क्रिस बताता है कि कोई चीज यूरी को ले गई है और उसकी जान जा चुकी है। खैर अब ये कार को चारों तरफ से लॉक करके उसी में अपनी रात बिताते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि कुछ डॉग्स कार पर अटैक कर रहे हैं, जिससे इन्हें ये लगता है कि शायद यूरी को डॉग्स ने मारा है। लेकिन डॉग्स कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनका यही मानना था कि शायद ये सब कुत्ते ने ही किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो आप बहुत ही जल्द हैरान होने वाले हो। खैर अब अगली सुबह पॉल, माइकल और अमांडा ये डिसाइड करते हैं कि वह यूरी को ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद अभी वो जिंदा होगा। ये घायल हुए क्रिस, उसकी गर्लफ्रेंड नेटली और जोई को यहीं पर छोड़ देते हैं। ये लोग अब खून के निशानों का पीछा करते करते एक अबैंडन्ड कैफेटेरिया में पहुंचते हैं और यहाँ पर इन्हें यूरी की सड़ी हुई लाश मिलती है और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को किसी ने खा लिया हो। वहीं ये तीनों यूरी की गन ले लेते हैं और बाद में इन पर एक एक क्रिएचर अटैक करता है। जब ये बिल्डिंग के अंदर होते हैं, ये उसकी शक्ल तो नहीं देख पाते, लेकिन अब एक चीज कंफर्म हो चुकी थी कि यह एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। अमेंडा जिस रूम में छिपी हुई थी, यह क्रिएचर वहां भी आता है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वह यहाँ से चला जाता है। खैर अब अमांडा, पॉल और माइकल वापस आकर यह बात बताते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी को यहाँ से भाग जाना होगा, लेकिन क्रिस चल नहीं सकता था, तो पॉल क्रिस को बचाने का प्रॉमिस करके नेटली के साथ ही उसको कार में एक गन देकर उसे छोड़कर चला जाता है कि वह हेल्प लेकर वापस लौटेगा। वहीं अब अमांडा अपने कैमरे में एक रिकॉर्डेड फुटेज को देखती है, जहां पर कि उसे बिल्डिंग में एक फ्लोर पर एक क्रिएचर दिखाई दिया था, जिससे वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जबकि बाकी लोगों को एक कार के अंदर कुछ पार्ट्स मिलते हैं, ये काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये इससे अपनी कार को ठीक कर सकते थे। खैर अब जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इन पर कुछ डॉग्स और वो म्यूटेड फिश भी हमला करती हैं। अब इन सब के हमलों से तो वे बच जाते हैं, लेकिन इस बीच माइकल को एक म्यूटेड फिश ने काट लिया था। अब जैसे ही ये सभी लोग रात को वैन के पास लौट कर आते हैं तो ये देखते हैं कि वैन को किसी ने पलट दिया है और यहाँ पर ना तो क्रिस है और ना नेटली। इन्हें नेटली का कैमरा मिलता है, जिसमें वीडियो चेक करने पर इन्हें पता लगता है कि उसमें क्रिस की एक वीडियो थी जहाँ और वो नेटली को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में अभी भी यह था कि वो मॉस्को जा सकते हैं, लेकिन आगे की वीडियो में हम ये देख पाते हैं कि उन पर किसी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर ने अटैक किया था और शायद वो मारे जा चुके हैं। और अब पॉल ने जो क्रिस को बचाने का प्रॉमिस किया था वो भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये लोग अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे और उन दोनों को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, जिनमें इन लोगों को काफी सारा वक्त लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर इन्हें डरा देता है और इन्हें यहाँ पर एक मैप भी मिलता है। भागते भागते उन्हें डरी और सहमी हुई नेटली मिल जाती है। तभी उनका ध्यान छोटी सी बच्ची पर चला जाता है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और नेटली को म्यूटेड फिश पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब इससे पहले ये पूरा ग्रुप नेटली को बचाता, यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमनॉइड आ जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को उन म्यूटेड से बचकर भागना पड़ता है। लेकिन तभी जोई ये नोटिस करती है कि माइकल ने इन सभी को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी है, यानी कि उसे उन म्यूटेड्स ने पकड़ लिया था। खैर अब ये सभी लोग धीरे धीरे इस बिल्डिंग के काफी डीप में चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक रिंग दिखती है और वहाँ पर कोई था भी, लगता है कि शायद वो क्रिस होगा, लेकिन वो एक म्यूटेड होता है। और यहाँ पर बहुत सारे वो ज़ॉम्बी म्यूटेंट्स इन पर अटैक करने के लिए आते हैं। सब इस अंडरग्राउंड जगह से बाहर आते हुए जोई को ये म्यूटेंट्स पकड़ लेते हैं, जिस वजह से पोल और अमेंडा को उसे वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे उसकी भी जान चली जाती है। खैर अब आखिरकार पॉल और अमेंडा बच जाते हैं। ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर कोर के पास आ गए थे, जिस वजह से इनके शरीर पर खतरनाक रिएक्शन होने लगते हैं। इनकी यहाँ पर स्किन जलने लगती है और आंखों पर भी असर होने लगता है। इन्हें यहाँ पर नेटली की बॉडी भी दिखाई देती है, जिससे इन्हें साफ पता लगता है कि उस पर भी रेडिएशन का असर हुआ था, लेकिन अब वो मारी जा चुकी थी। लेकिन तभी इन पर और म्यूटेट्स आकर अटैक करने लगते हैं। उनसे फाइट करके ये लोग किसी तरह से बाहर जाते हैं और बाहर आकर ये देखते हैं कि बाहर यूक्रेनियन मिलिट्री खड़ी हुई है। इन्हें लगता है कि शायद ये लोग बच गए। इन दोनों की हालत बहुत बुरी थी और इनकी स्किन भी पूरी तरह से जल चुकी थी। अब यहाँ पर उस रेडिएशन की वजह से पोल की नजर भी कम हो गई थी, तो वो धीरे धीरे मिलिट्री के पास जाने लगता है, लेकिन तभी मिलिट्री उसे शूट कर देती है। अमांडा ये देखते ही काफी शॉक्ड हो जाती है और रेडिएशन की वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती है तो कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मास्क पहन रखे थे, यानी एंटी रेडिएशन सूट, और उससे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और रेडिएशन के चलते उस बिल्डिंग में कुछ पेशेंट्स थे जो कि भाग गए थे, इसलिए ही मिलिट्री वहाँ पर तैनात थी। यहाँ पर अमेंडा डॉक्टर्स को काफी सारी बातें बताने की कोशिश करती है, तो डॉक्टर्स आपस में कहते हैं कि इसे काफी कुछ पता लग गया है, जिस वजह से अब
वो इसे छोड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए वो उसे ले जाकर एक सेल में डाल देते हैं जहाँ पर कि ये ह्यूमनॉइड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और शायद वो भी यहाँ मारी जाती है। वैसे दोस्तों इसकी एक अल्टरनेट एंडिंग भी है, क्योंकि जहाँ पर जब एमेंडा और पॉल बिल्डिंग से बचकर बाहर निकलते हैं तो पॉल को मिलिट्री मार देती है और एमेंडा भी बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ सेम था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एमेंडा को एक रूम में रखा गया था और उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी, यानी कि वो भी अब इन ह्यूमनॉइड की तरह दिखने लगी थी। यहाँ पर एमेंडा हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और शायद एमेंडा काफी कम रेडिएशन से गुजरी थी, जिसके चलते उसे भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लिया गया था। अब यह सारे एक्सपेरिमेंट हो वो किस वजह से रहे थे यह तो इस फिल्म में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ की मिलिट्री भी सब में इन्वॉल्व थी, जिसका साफ मतलब था कि या तो ये लोग कोई सुपर सोल्जर या ज़ॉम्बी सोल्जर बना रहे थे जिससे वॉर के वक्त इन्हें फायदा हो सकता था, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया होगा जिससे ये सब हुआ। हालांकि यूरी इस जगह पर पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किए हुए ह्यूमनॉइड यहाँ भाग आए थे और इसी वजह से इन सभी के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि यूरी यहाँ पर पहले भी कई बार गया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सब जो भी हुआ है वो हाल ही में किया गया था। खैर अब दोस्तों ये फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।